सीजन 2 व्हील ऑफ टाइम की जटिल दुनिया और पात्रों के विकास को और अधिक विस्तार से दिखाता है। रैंडल थॉर और उसके साथी अपने अपने खतरनाक सफर पर आगे बढ़ते हैं, जहां अंधेरे की ताकतें और अधिक शक्तिशाली हो रही हैं। इस सीजन में पात्र विभिन्न स्थानों पर बिखर जाते हैं और हर कोई अपनी नियति को स्वीकार करने या उससे भागने की कोशिश करता है। मोइरान डामोड्रेड रोसमंड पाइक के लिए सबसे बड़ा झटका यह है कि उसने वन पावर से अपना संपर्क खो दिया है। वह खुद को पहले से कहीं ज्यादा कमजोर और असहाय महसूस करती है। लैन मंड्रागोरन डैनियल हेन्नी उसका समर्थन करने की कोशिश करता है, लेकिन मोइरान अपने दुहक को अकेले ही सहन करना चाहती है। वह उसे दूर करने लगती है, जिससे लैन के मन में संदेह पैदा होता है कि वह अब उसकी जरूरत महसूस नहीं करती। इस बीच रैंड अल्थोर जोशा स्ट्राडोव्स्की कायरहिन शहर में छिपकर रह रहा है। वह एक साधारण जिंदगी जीने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी शक्ति और नियति के डर से वह किसी को भी अपने करीब नहीं आने देता। वहां उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी महिला सेलिन नताशा ओकीफ से होती है, जो उसके प्रति गहरी दिलचस्पी दिखाती है। रैंड उसके आकर्षण में बंधने लगता है। व्हाइट टावर में एग्वेन ओल्वेरे, मैडलिन मैडन और नाइनीव अल्मीरा जो रॉबिन्स एसिदाई बनने का प्रशिक्षण ले रही हैं। एग्वेन कड़ी मेहनत करती है, जबकि नाइनीव नियमों को तोड़ने की आदत के कारण कठिनाइयों का सामना करती है। वे एलाइने ट्राकंड सियारा कोवेनी से मिलती हैं, जो एंडोर की राजकुमारी है और जल्द ही उनकी अच्छी दोस्त बन जाती है। पेरी नाइबारा, मार्कस रदरफोर्ड, लोयाल, हामेद अनिमा शॉन और शिनारन योद्धाओं के साथ वालेर के सींग हॉर्न ऑफ वालेरे की खोज कर रहा है। रास्ते में उनकी मुलाकात एलियास माचेरा गैरी बीडल से होती है, जो एक वुल्फ ब्रदर है और पेरीन को उसकी बढ़ती शक्तियों के बारे में समझाने की कोशिश करता है। मैट काउथॉन डोनाल्फिन, जिसे व्हाइट टावर में कैद किया गया था, अब भी वहां बंद है और अंधेरे के प्रभाव से जूझ रहा है। उसे लगातार भयानक सपने आते हैं और वह अपनी पहचान को लेकर संदेह में पड़ जाता है। रैंड सेलिन के करीब आता है और उसे अपने डर के बारे में बताता है। सेलिन उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे अपनी शक्ति से भागने के बजाय उसे अपनाना चाहिए। हालांकि रैंड को जल्द ही यह एहसास होता है कि शहर में कुछ अजीब घट रहा है। कुछ लोग उस पर नजर रख रहे हैं। व्हाइट टावर में नाइनीव को अर्चिस ट्रायल में भेजा जाता है, जहां उसे अपने सबसे भयानक डर का सामना करना पड़ता है। वह एक वैकल्पिक जीवन देखती है, जिसमें वह लैन के साथ एक सुखी जीवन बिता रही होती है, लेकिन उसे जबरदस्ती वहां से निकाल दिया जाता है। यह अनुभव उसे अंदर से झकझोर देता है। पेरीन और उसका समूह डार्क फ्रेंड्स के एक हमले का सामना करता है, जिससे पेरीन अपनी वुल्फ क्षमताओं का उपयोग करने के लिए मजबूर होता है। इलियास चेतावनी देता है कि अगर उसने अपनी शक्ति को नियंत्रित नहीं किया तो यह उसे नष्ट कर देगी। मैट, जो अब भी कैद में है, मिन फारशॉ के अलेक्जेंडर से मिलता है, जो उसे चेतावनी देती है कि व्हाइट टावर से भागना आसान नहीं होगा, लेकिन मैट किसी भी कीमत पर आजाद होना चाहता है। सीजन चान सेना फलमे पर हमला करती है, जिससे वहां के लोग आतंक में आ जाते हैं। वे दमाने नाम की जादूगर महिलाओं को पकड़कर उन्हें अडाम नाम के जादुई कॉलर से गुलाम बना लेते हैं। एग्वेन, नाइनीव और एलाइने जब सीजन चान से टकराते हैं, तो नाइनीव उनकी ताकत के आगे असहाय महसूस करती है। इस दौरान एग्वेन को पकड़ लिया जाता है और दमाने बना दिया जाता है। उसे सीजन चान की बुरी यातनाओं से गुजरना पड़ता है। पेरीन को व्हाइट क्लॉक्स पकड़ लेते हैं और उसे प्रताड़ित करते हैं। वहां उसकी मुलाकात अवियंदा अयोला स्मार्ट नाम की एक एल योद्धा से होती है। दोनों मिलकर भागने की योजना बनाते हैं। रैंड, जो अब भी छिपा हुआ है, को पता चलता है कि सेलिन असल में लानफियर है, फॉर्सकेन में से एक। वह रैंड को अपनी शक्ति को अपनाने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन रैंड भागने की कोशिश करता है। रैंड इशामाइल फारिस का सामना करता है, जो उसे अपने नियंत्रण में लेना चाहता है। लानफियर उसे इशामाइल से बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मंशा स्पष्ट नहीं होती। मोइरान और सियुआन सांचे सोफी ओकोनेडो स्थिति को संभालने की कोशिश करती हैं। सियुआन रैंड को व्हाइट टावर में रखने के लिए मजबूर करना चाहती है, लेकिन रैंड इससे सहमत नहीं होता। एग्वेन को सीजन चान के अत्याचार सहने पड़ते हैं, लेकिन वह धीरे धीरे अडाम की कमजोरी को समझने लगती है और भागने की योजना बनाती है। नाइनीव और एलाइने उसकी मदद करने के लिए प्रयास करते हैं। मैट और पेरीन अलग अलग रास्तों पर चल रहे हैं, लेकिन उनका भाग्य उन्हें एक बड़े युद्ध की ओर ले जाता है। सीजन का समापन फलमे में होता है, जहां एक बड़ी जंग छिड़ जाती है। रैंड इशामाइल से लड़ता है और अपनी शक्ति का पूरा इस्तेमाल करता है। अंततः
वह पूरी दुनिया के सामने खुद को ड्रैगन रीबॉर्न घोषित करता है। अब फॉरस्कैन पूरी तरह जाग चुके हैं और असली युद्ध बस शुरू होने वाला है। मैंने कहानी को और अधिक विस्तृत और संपूर्ण बना दिया है। यदि आप इसमें और कोई सुधार या बदलाव चाहते हैं तो मुझे बताइए।